एक नई अपडेट सामने आई है निकल के। सीमा हैदर ने एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ चंडीगढ़ में, और उस चंडीगढ़ में जो कंप्लेंट भेजी, जो हमारे वकीलों का एक समूह होता है, वहाँ एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ कि जी मेरे बच्चों को गालियाँ देता है, ये करता। जो पहले उसने रघुपुरा पुलिस में दी थी, वो सेम कंप्लेंट इसने वहाँ भेजी है, और रघुपुरा पुलिस द्वारा उसको जो है ऑलरेडी पहले उसको जो है झूठा साबित कर दिया गया है। तो उस कंप्लेंट के साथ सीमा हैदर ने एक एफिडेविट लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ एफिडेविट। सीमा हैदर ने एक एफिडेविट उसके साथ लगाया है, और उसके अंदर उस एफिडेविट पर उसने फ़ोटो भी लगाया है। आप देखेंगे ये एक एफिडेविट है, और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फ़ोटो लगा हुआ है। और ये एफिडेविट जो खरीदा है, वो एफिडेविट खरीदा है सचिन मीना ने अपने नाम से खरीदा है 4 तारीख 6 महीना 2024 में। और खरीदा एफिडेविट ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट देगा, तो वही व्यक्ति अपने नाम से एफिडेविट लेगा, उस पर टाइप कराएगा, नोटरी अटेस्ट कराएगा, तब वो एफिडेविट माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति का एफिडेविट है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया, फोर्जरी की गई, जालसाजी की गई। ये खरीदा तो सचिन मीना ने, ये आप देख सकते हो, इसको सचिन ने खरीदा है, इस एफिडेविट को। ये आप देखो, ये सचिन लिखा हुआ है, इसको सचिन ने खरीदा। अगर सचिन ने खरीदा तो सचिन अपने नाम का ही एफिडेविट बना सकता है, किसी और के नाम का एफिडेविट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। खरीदा सचिन ने अपने नाम से एफिडेविट, और उसको बनाया सीमा हैदर ने। और उसके अंदर सीमा हैदर क्या लिख रही है उस एफिडेविट के अंदर कि मैं भारत की नागरिक हूँ। अपने आप को कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ। अभी तक तो आपकी जांच भी पूरी नहीं हुई, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप जमानत पे हो, और आप एफिडेविट में ये बात कह रही हो कि मैं भारत की नागरिक हूँ। तो क्या आपके वकील को क्या हो गया है? वो इतने बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि जो पाकिस्तानी लेडी अभी तक मुलजिम है एफआईआर के अंदर, कोई उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, कोई उसके केस का अभी तक एफआईआर का कोई सुलटारा नहीं हुआ, एफआईआर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई चालान तक नहीं अभी आया, ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, वो एक एफिडेविट दे करके कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ? ये आप पैरा नंबर 1 देखेंगे कि वो कहती है, ये आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो, कि वो कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ, कि दैट दी सीमा हैदर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबोसाइड एड्रेस एंड इज पीस लविंग लॉ अवॉइडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया एफिडेविट दे रही है। मतलब किसने एफिडेविट लिखवाया? ये सीमा हैदर का, उसके भैया ने लिखवाया, एफिडेविट दबा दिया कंप्लेंट के साथ। इसका मतलब तो आप चाहते हो कि सीमा हैदर पे भी और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डले। आपने तो फंसा दिया सीमा हैदर को। अब तो 420, 468, 471 का पर्चा दर्ज होगा। जिस सीमा हैदर ने एफिडेविट में दे करके ये कह दिया कि मैं भारत की नागरिक हूँ, और कहीं भी एफिडेविट में ये बात नहीं बताई कि मैं पाकिस्तान की हूँ और मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं नेपाल बॉर्डर से आई हूँ और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये सारी बात छुपा ली और कहती है एफिडेविट दे कि मैं भारत की नागरिक हूँ। नागरिक कहाँ से होगी? ये पढ़ लो आप सभी, ये लो, ये पैरा नंबर 1 ये आप पढ़ो, कोई भी देख सकता है। ये पैरा नंबर 1 पे आप कोई भी देख सकता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सीमा हैदर, ये पैरा नंबर 1 पे आप देखो, ये इसका एफिडेविट है जिसमें ये फोटो लगा हुआ है। तो इसने अपनी गर्दन को दोबारा फंसा लिया। तो दोस्तों आप देखोगे कि ये इस एफिडेविट में ये कह रही है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। खुद एफिडेविट दे के ये बोल रही है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। मतलब इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि ये भारत की नागरिक, ये भारत की सिटीजन है। तुम्हें तमीज़ नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। चल सीमा हैदर को तो इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ। मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा, और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया। यानी एफिडेविट दे करके बोलती है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। कहाँ से नागरिक होगी ये भारत की? तो ये नई अपडेट है, और इसके खिलाफ हमने कार्रवाई क्या करी है, ये हमने चंडीगढ़ डीसीपी को, क्योंकि इस एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी एफिडेविट दिया, सचिन मीना खरीद के लाता है अपने नाम का एफिडेविट, सीमा हैदर अपने नाम से उसमें लिखती है और अपने आप को भारत की नागरिक बताती है। तो इसलिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ
और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया है उनके खिलाफ हमने 420, 468, 467, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो अब इसमें उम्मीद है कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट देना, एक पाकिस्तानी महिला होते हुए वो भी इलीगल ट्रेसपासेस भारत में आई है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रबूपुरा में, फॉरेन एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज है और उसके केसेस बहुत सारे हैं। फैमिली कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया हुआ है, 156(3) भी उसकी पेन भी जो ना हमने डाल रखी है और दूसरी धाराओं में वो लगा रखा है केस। तो उसके और बेल के अंदर भी कंडीशनल बेल उसको है कि आप कोई ऐसा करके नहीं करोगी। हमने लिखा है इसके अंदर कि इसको कंडीशनल बेल मिली हुई है, इसका नाम सीमा हैदर है, इसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर है और इसकी कोई तलाक नहीं हुई है। सारी बातें हमने लिखी थी इस कंप्लेंट के अंदर कि इसका अब ये सीमा हैदर को तो ये जो इसके वकील है तो फंसा रहे हैं इसको। सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। उसके एफिडेविट में ये बात लिख के सी इज दी ये कि मैं भारत के सिटीजन हूँ। तो भारत आपसे पूछता है, जो आप वकील इसके लिए काम कर रहे हो, भारत जो है सीमा हैदर से, उसके कानूनी काम करने वालों से ये सवाल पूछता है कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन कैसे है, जबकि उस पर जो है फॉरेन एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज है और वो उसका ट्रायल भी अभी नहीं चला है, उसकी चार्जशीट भी अभी नहीं आई है और उसका मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये हम भारत सरकार को भी भेज रहे हैं ये एफिडेविट इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को लिख दिया है कि ये फर्जी एफिडेविट देकर बोला है कि भाई मैं भारत की नागरिक हूँ। ये एक नई अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मोमिन मलिक सर की तो आप सब ने बात सुन ली, और यहाँ तक कि सीमा हैदर, तुम्हें पता है कि तुम इस तरह की हरकतें जो तुम कर तो नहीं रही हो, ये तो हम अच्छी तरह जानते। तुम्हें तो इतनी अक्ल नहीं होगी कि तुम मेना करम में ये सब कुछ करो। नहीं, अब तुम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हो कि अगर एपी सिंह भी जो ये हरकतें कर रहे तो वो तुम्हारा कितना बड़ा खैर ख्वाह है। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकती हो ये कोई तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है, ना तुम्हारा खैर ख्वाह है, ना तुम्हारे बच्चों का खैर ख्वाह है। तो तुम इसके कहने में मत चलो। बराए मेहरबानी मोमिन मलिक सर के बारे में अगर ये तुम्हें कहते हैं कि मैं ये कंप्लेन दे रहा हूँ और तुम इस पर ना अपना साइन दो, तो तुम बराए मेहरबानी नहीं करना, तुम फंसे रही हो और कुछ भी नहीं। और तुम अभी भी कह सकती हो मलिक सर से कि भाई ये मैंने नहीं की है, ये इसने मुझसे करवाई है। तो तुमने जो चीज़ की ही नहीं है, तुम उसका मतलब सारा क्यों ब्लेम अपने सर डालने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारे बच्चों से तुमको दूर करना चाह रहा है, ये तुम्हें बिल्कुल फंसाने के चक्कर में ये तुमसे जलता है। तुम समझ रही क्यों नहीं, समझो। अगर तुम अभी से ही समझोगी ना तो तुम्हारे लिए ही बेहतर है। ये तुम्हें बिल्कुल ही इंडिया से इस तरह करना चाह रहा है कि तुम सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज है। तो तुम्हें कैसे तुम इंडिया की मतलब सिटीज़न हो सकती हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। तो इस चीज़ों को तो तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि ये तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा है। तुम मुसलमान हो, तुमसे ये जलता है, क्यों नहीं समझती तुम।